वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो हमारी है पॉपुलर इन्वेस्टर सीरीज की वीडियो। इसमें मैं अपने अगस्त का जो पोर्टफोलियो है, अगस्त में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में मैं सारा आपको गाइड करने जा रहा हूँ। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस वक्त मेरे फॉलोअर्स कितने हो चुके हैं, मेरे कॉपियर्स कितने हो चुके हैं, और उसके बाद इसमें मैंने प्रॉफिट कैसे कमाया, और उसके बाद मैं अपने स्टैट्स को कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे कैलकुलेशंस करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। अपनी एक्सेल शीट को भी बताऊंगा कि एक्सेल शीट में मैंने कैसे अपने स्टैट्स को मैनेज करने के लिए सारा फार्मूला क्रैक करके बनाया हुआ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने केटी ट्रेडर को मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो चेंज कर दी है, लेटेस्ट अपडेट की है। तो ये भी आपने लेटेस्ट अपडेट करती रहनी है, कोई ना कोई चेंज करते रहना है अपने अकाउंट में, ताकि जो है ना लोगों को लगे कि ये एक्टिव जो है ना वो ट्रेडर है, एक्टिव ट्रेडिंग करता है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपने फॉलोअर्स और कॉपियर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 231 मेरे फॉलोअर्स हो चुके हैं आज के दिन तक, वेडनेसडे तक। वेडनेसडे 2 सितंबर है आज, और अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था। 5 महीने जो मेरे हैं वो पॉजिटिव में गए हैं सारे माशाल्लाह से। और अभी हमारा जो है ना 6 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे 231 फॉलोअर्स हो चुके हैं और 18 कॉपियर्स हो गए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मेरा अकाउंट जो है ना वो ग्रो कर रहा है कॉपियर्स और इसके हवाले से। और आप ये मेरा बायो भी देख रहे हैं, बायो में भी मैंने चेंज कर दिया है। अगस्त को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, 16.16% डाल दिया है। 1 सितंबर का बहुत ही अच्छा रहा था कल का दिन, तो 3.9% मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया था। लेकिन आज का दिन जो है ना वो काफ़ी प्रेशर वाला है। तो मार्केट ने फर्स्ट डे जो है ना बहुत ऊपर ओपन किया था और बहुत हाई टच किया था मुख्तलिफ मेरे स्टॉक्स ने, जिसमें एप्पल है, नियो है, टेस्ला है, जूम है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो ये 3.90% मेरा जो है ना वो कल पोर्टफोलियो फर्स्ट डे में ही ऊपर चला गया था। और ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो चाह रहा है वो 62.35% जो है ना अभी तक चल रहा है, अप्रैल से अभी तक। रिस्क और मेरा 6 है, 6 से 5, 5 से 6 होता जाता है। जब मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ तो ये 6 हो जाता है। अभी चलते हैं अपने स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स में जब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगस्त का जो मेरा मंथ है वो 16.16% जो है ना उस पर क्लोज हुआ है। और कॉपियर जो मुझे रिसीव हुए हैं वो उस वक्त 16 या 17 कॉपियर्स थे। 2 कॉपियर्स मुझे जो है ना वो कल के डे में मिले, बल्कि 1 कॉपियर कल के डे में मिला है, 17। और वो भी बताता हूँ कि वो कैसे मिला है। मेरे 17 थे और 18 जो 18वां बंदा है वो कल ही उसने मुझे कॉपी किया, उसका मैं आपको बताता हूँ। टोटल ट्रेड्स जो है ना वो मेरी 204 हो चुकी हैं और 90% जो है ना वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रही हैं, ठीक है। और जो मेरी हाईएस्ट ट्रेडिंग वाली रही हैं वो फेसबुक है, 100% के साथ मैंने सारी क्लोज की हैं, 8 की 8 ट्रेड। एप्पल जो है ना 7 ट्रेड्स मेरी 100% पे क्लोज हुई हैं। नियो की 6 ट्रेड्स क्लोज हुई हैं। अब ये वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो कि मैंने हाईएस्ट पे क्लोज किए थे। मेरे हाईएस्ट वाले जो स्टॉक हैं ये वो वाले हैं। अब चलते हैं जी अपने पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। पोर्टफोलियो में नियो सबसे ऊपर चल रहा है 77.54% पे। इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर मेरी ट्रेड जो है ना 16 जून की एक चल रही है, 176% पे चल रही है। 26 अगस्त को जो मैंने ली थी वो मेरी 13% पे चल रही है। और 17 अगस्त को, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 16 जून को पहले ली थी, फिर 17 अगस्त को ली है और फिर 26 अगस्त को ली है। तो इस वक्त जो मेरी नियो है, नियो का जो है ना वो ऑलमोस्ट 77.54% एवरेज में परसेंट ऊपर गई हुई है। अगर इंडिविजुअल स्टॉक का लें तो इंडिविजुअल पोजीशन जो है ना वो 176% मेरी ऊपर गई हुई है, जिसको मैं रियल में भी आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका परसेंटेज का कैसा है। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक है वो है जूम। जूम का मैं आपको बताता चलूँ कि जूम का जो है ना वो 31 अगस्त को इन्होंने अर्निंग रिपोर्ट अपनी रिलीज़ करनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्निंग रिपोर्ट पे आप नज़र रखा करें। तो अर्निंग रिपोर्ट पे ये हुआ है कि इन्होंने जो अपनी अर्निंग रिपोर्ट रिलीज़ की है उसमें इन्होंने अपनी अर्निंग में ये शो किया है कि जो एक्सपेक्टेड अर्निंग थी उससे इनको डबल अर्निंग हुई है। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उस सिचुएशन में ये वायद ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, रेवेन्यू जनरेट किया। क्योंकि पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, तो मैक्सिमम ऑफिस जो थे उनकी मीटिंग्स, उनकी कम्युनिकेशन जूम पे होती रही है। काफ़ी सारे स्कूल्स ने और
काफ़ी सारे और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस ने जूम को इस्तेमाल किया है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो ये स्टॉक जो है ना बहुत ज़्यादा शूट कर गया एक ही दिन में। फर्स्ट को ये जो है ना वो ऑलमोस्ट 40% जो है ना इंक्रीज़ किया इसने 1 सितंबर को। मैंने 1 जुलाई को ये स्टॉक लिया हुआ था और जब अर्निंग रिपोर्ट आनी थी 31 अगस्त को, तो मैंने 25 अगस्त को इसको ले लिया था। अब देख लें 31 अगस्त से 25 अगस्त मतलब 6 दिन पहले मैंने 290 पे लिया था और ये 419 पे चल रहा है। आज देखते हैं कि आज ये किधर स्टार्ट हुआ है। आज इसने क्या किया कि $38 ये नीचे आया। इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 457 पे ये पहुंच गया था, वहां से ये नीचे आया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 457 पे इसने कल क्लोज किया था। ये स्टॉक भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। अर्निंग रिपोर्ट का मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये अर्निंग रिपोर्ट जो है ना बहुत अच्छी देगा। उसके बाद टेस्ला का मैंने आपको बताया था स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट होने के बाद से ये 400 के अराउंड आया था और 400 के अराउंड मैंने 452 पे इसको दोबारा से ले लिया था स्प्लिट के बाद। तो ये ऊपर गया था 490 इसने क्रॉस किया, फिर 500 के करीब गया, लेकिन आज फिर ये प्रेशर में नीचे ऊपर हुआ। तो आज ये जो स्टॉक है जो मैंने 31 स्प्लिट के बाद लिया था वो आज माइनस में चल रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा माइनस में नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये 100% प्रॉफिट में चल रहा है। उसके बाद आ जाए, ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्लाउड स्ट्राइक। ये साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। तो इसका भी यही है कि इसने भी, ये मैंने 10 अगस्त को लिया था। 10 अगस्त के बाद जो है ना ये मैंने 98.22 पे लिया था। ये प्राइस ओपन प्राइस इसलिए इस तरह की आ रही है अभी क्योंकि परसेंटेज के साथ आ रही है। मैं जब आपको रियल में बताऊंगा तब भी आप देखिएगा। मैंने इसका 1 शेयर परचेज किया था जब 98.22 इसकी प्राइस थी। अभी 38 पे चल रहा है। ठीक है, तो कल के दिन फर्स्ट को ही मैंने ये 142 पे लिया था। आज ये फिर नीचे ओपन हुआ तो इसलिए ये प्रेशर में नीचे ऊपर होकर नीचे हो गया, लेकिन ओवरऑल ये ग्रीन में चल रहा है। एप्पल स्प्लिट होने के बाद एप्पल भी नीचे आया था। ठीक है, एप्पल भी नीचे आया 125-23 पे नीचे आया है और उसके बाद जो है ना ये वापस, ये आप देख सकते हैं कि मैंने फिर 31 अगस्त को मैंने इसको दोबारा परचेज किया 127 पे स्प्लिटिंग के बाद। स्प्लिटिंग के बाद जो प्राइस बनी थी वो 123-124 के अराउंड बनी थी। जब ये दोबारा से थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने 31 को इसको दोबारा ले लिया था। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई हैं और मैं साथ साथ जो मेरा ग्रो करता जाता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता जाता हूँ। ठीक है, अब इसमें इस अगस्त के मंथ में मैंने ऐड किए हैं स्टॉक्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने ये जेडी ऐड किया था। ठीक है, ये मैंने 20 अगस्त को लिया 3rd वीक में। ये 73.80 पे था तो मैंने लिया था। इसका भी 1 यूनिट लिया था 73.80 पे, अब 83 पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 12% ये भी ऊपर गया हुआ है 10-12 दिन में। उसके बाद 4th वीक में मैंने लिया है ये न्यूरो साइंस वाला, बायो साइंस की कंपनी है। ठीक है, ये मैंने इसका स्टॉक लिया था। ये 111.97 पे लिया था, 116 पे ये पहुंचा हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद अगस्त में मैंने 2 और स्टॉक जो लिए थे उनमें ब्रिक्स जो है ना वो 10 अगस्त को मैंने लिया था और 6 अगस्त को भी लिया है। ठीक है, तो 6 अगस्त को मैंने जब पहले लिया ये 301 पे था, तो उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। नीचे आने के बाद इसने 270 टच किया। जब 270 के बाद ये रिवर्स होना शुरू हुआ तो मैंने इसके ऊपर नज़र रखी, ये और ऊपर जाता है या वापस नीचे जाता है। जब मैंने देखा कि इसका थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन गया, पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, तो 283 पे मैंने इसको दोबारा से ले लिया। अब 289 पे जो है ना ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव चल रहा है और दूसरा नेगेटिव चल रहा है। अगस्त में मैंने विक्स को भी ऐड किया था और उसके बाद अगस्त में मैंने HubSpot को भी ऐड किया। ये 14 अगस्त को मैंने लिया था। ये 276 पे था तब मैंने लिया था, अब 300 पे पहुंचा हुआ है। ये कंपनी भी जो है ना अच्छी कंपनी है और इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे रिकमेंडेशन स्टॉक की मिली थी। इसको मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया, इसको मैंने देखा, इसके स्टैट्स मैंने थोड़े से चेक किए, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो पॉजिटिव कंपनी लगी अपने ग्रोथ के हवाले से। ठीक है, तो उसके बाद से मैंने फिर इसमें डिसाइड किया कि मैं इसको परचेज़ करता हूँ, तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर लिया अपने पोर्टफोलियो में। तो ये अगस्त के महीने में कुछ मेरे स्टॉक्स थे। उसके अलावा जो स्टॉक्स थे वो मैंने ऊपर बता दिया आपको कि मैं कुछ स्टॉक्स जो है ना वो लेता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया। वो चेंज इस तरह किया है मैंने कि जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे रेड वाले जो पहले जो होते थे वो रेड में मुझे स्टॉक मेरे रेड में भी होते थे,
बहुत ज़्यादा रेड में होते थे, 20%, 23%, 30% भी गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं जो कि माइनस में है, और ये 1 से 2 की रेंज में है या 0 समथिंग की रेंज में है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी स्टॉक मेरा -20 को टच कर जाता है तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। मैं उसका नुकसान जो है वो बियर कर रहा हूँ और उसको फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उन स्टॉक्स में जो +20 क्रॉस कर जाते हैं। तो वो क्योंकि ऑलरेडी प्लस में जा रहे हैं तो उसका एवरेज भी मुझे प्लस में मिलता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि उसको भी अपने विनर्स में ऐड कर रहा हूँ और लूजर्स को मैं यहाँ से रिमूव करता जा रहा हूँ, ताकि एट द एंड जो है ना मेरा प्रॉफिट अच्छा रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये मेरी एक्सेल शीट है जी, ये मैं एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है सिर्फ इस वजह से कि अपने एनालिसिस करने के लिए, अपने स्टैट्स को देखने के लिए। ये अप्रैल में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने $500 जो है ना वो डिपॉजिट किए थे और उससे स्टार्ट किया था। 21.67% प्रॉफिट मेरा रहा और 208.35 पे मैंने अपना फर्स्ट मंथ क्लोज किया। यहाँ पे साथ साथ मैं आपको स्टैट्स भी दिखाता हूँ, तो ये देखें 21.67, ठीक है जी। अब 608.35 पे मैंने जब ये स्टॉक मई में स्टार्ट किया, 1 मई को, तो मैंने इसमें वक्तन फ़क्तन डिपॉजिट करता गया और $635 मैंने इस पर डिपॉजिट किए और टोटल जो है ना ये 1200 कुछ डॉलर बन गए, ठीक है। 35 और 8 ये बन जाते हैं तकरीबन 43, $1243 ये बन जाते हैं, जबकि मेरा मंथ जो क्लोज हुआ वो 1289.91 पे क्लोज हुआ। तो ये मेरा परसेंटेज बन गई 3.74, ये है मेरा 3.74%, ठीक है। इस मंथ के बाद क्या हुआ कि ये 1289.91 पे ये स्टार्ट हुआ। इस मंथ में मैंने सिर्फ $100 डिपॉजिट किए, ये 1389 बन गए और ये मंथ जब क्लोज हुआ तो ये 14.22 पे क्लोज हुआ, जो कि 2.35% था। ये आ गया 2.35%। उसके बाद 14.22 पे ये अगला जुलाई स्टार्ट हुआ, इसमें मैंने उस मंथ में $550 डिपॉजिट किए, तो ये $1972 जो है ना इसके करीब करीब बने, ठीक है। तो जबकि मेरा जो प्रॉफिट बड़ा शामिल हो के मेरा इक्विटी चली गई 2004-06 पे, तो 3.73% पे ये रहा, ये 3.73%, ठीक है। तो अगस्त का महीना मैंने स्टार्ट किया 2046.23 पे और $195 डिपॉजिट किए। एक दफ़ा $115 डिपॉजिट किए, एक दफ़ा $80, इस तरह करके मैं थोड़े थोड़े करके डिपॉजिट करता हूँ और फर्स्ट वीक में कोशिश करता हूँ डिपॉजिट करूँ। तो ये ऑलमोस्ट हो गया 21 पॉइंट समथिंग हो गया, लेकिन इसमें प्रॉफिट रेंज मेरी बहुत ज़्यादा रही और मेरा 2613 पे इक्विटी पहुंच गई। ये मैं डेली टू डेली अपडेट करता हूँ। जब मेरी लास्ट मंथ की डेट आती है ना, उससे एक दिन पहले मैं नोट कर लेता हूँ कि मेरा क्या बैलेंस रहा है। ये कैसे नोट करना मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो खोल के। यहाँ पे क्लोज हुआ और ये 16.61 पे हुआ क्लोज, ये 16.61 पे आ गया, ठीक है जी, 16.61, और ओवरऑल भी ये नीचे भी प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब सितंबर का फर्स्ट डे जो है ना वो 13.15 पे स्टार्ट किया मैंने, $150 मैंने डिपॉजिट किए फर्स्ट को $150 डिपॉजिट करने के बाद मेरा पोर्टफोलियो फर्स्ट की रात को क्लोज हुआ 2871 पे, ये 3.9%, ठीक है। इसको देख लें आपके, इसको मैंने कलर नहीं किया, इसका मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, ये 3.90, ओवरऑल 62.37, ओवरऑल 62.37। ये मैंने वो फार्मूला है जो मैंने आपको पहली दफ़ा जब मैंने वीडियोस बनाई थी, आपको मैंने स्टैट्स के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये स्टैट्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो ये ऊपर देखें आपको, ये मैंने वही फार्मूला लगाया हुआ है। इनिशियल इक्विटी क्या है, डिपॉजिट क्या है, विड्रॉ कितना किया है और फाइनल इक्विटी आपकी कितनी क्लोज हुई उस मंथ की, तब जाके उसकी परसेंटेज निकलती है। फिर इन सारों को आप जब करते हैं करके आप फिर इसकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। ये F16 क्रॉस 100, F16 का ये बनता है ये परसेंटेज मैंने बीच में कुछ कैलकुलेशन ये भी निकाली। तो ये मैंने वो इटोरो के फार्मूले के मुताबिक जो वो कैलकुलेट करते हैं हमारा ये वाला, ये यहाँ पे आप जब जाएंगे तो ये सारा क्लिक करके आप देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने इसका फार्मूला वहाँ से क्रैक किया, क्रैक करने के बाद मैंने इसकी एक्सेल शीट बनाई, मैंने अगले साल के लिए भी इसको आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये मैं जैसे जैसे ये मेरा दिन क्लोज होता है, हर डे हर दूसरे दिन मैं यहाँ पे अपनी इक्विटी अपडेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज आ जाती है कि मैं प्लस में जा रहा हूँ या माइनस में जा रहा हूँ। अब चलते हैं इधर, अब देखें जी हमारा 2833.37, हम 2833 इधर फीड कर लेते हैं, 2833, ठीक है जी, एंटर किया, इसको यहाँ से मैं नीचे ले जाता हूँ। अगर आज मेरा ये क्लोज होता है इसी रेट पे 2833 पे, तो मेरा जो
इस मंथ का सितंबर का बनेगा वो 2.51 बनेगा और ओवरऑल जो होगा वो 60.21 पे चला जाएगा। ठीक है, वो ऐसे होगा। ये जो परसेंटेज चल रही है 3.90, ये 90 के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.51 और 60.21 कौन सी हो जाएगी, वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है ना ये मैंने अपनी एक्सेल शीट बना के रखी हुई है। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको एक्सेल शीट जो है ना वो शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने पहले भी चीट शीट्स शेयर की हुई हैं। तो उसमें यह है कि आप अपना एनालिसिस को क्रैक कर सकते हैं, एनालिसिस को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट सबसे पहले क्या है कि हमने ये पॉजिटिव ग्रीन में रहना है। तो इससे मुझे डेली पता चलता रहता है कि मेरा पोर्टफोलियो किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास जो है ना वो तकरीबन अवेलेबल में 150 के अराउंड डॉलर्स मौजूद है। अगर मेरा ये माइनस में या किसी तरफ जाता है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं फिर देखूंगा कि मुझे किस तरफ इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, ताकि मैं इसको पॉजिटिव में लेके आऊँ। अब जी मैंने आपको बताना था नियो वाला। नियो का देखें जी, मैंने अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे CFD लिखा हुआ, नीचे नहीं लिखा हुआ। CFD का मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आप सबको पता है कि जैसा कि बाज़ दफ़ा लोगों को ईमेल्स आई हैं, तो पॉलिसीज़ जो है ना इटोरो ने उनको ऑफ़र की थी और पॉलिसीज़ चेंज कर दी थी। एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी है और एक जो है ना वो साइसेक पॉलिसी है या साइप्रस की पॉलिसी है। तो हम साइप्रस में जब आते हैं तो हम $50 की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी में चले जाएंगे तो मिनिमम ट्रेड आपकी 200 पे लगेगी और CFD में लगेगी। ठीक है, साइप्रस वाली पॉलिसी के अंडर होंगे तो CFD नहीं होगा, रियल आपका स्टॉक होगा और CFD नहीं होगा, और $50 का आप ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरा अकाउंट जो है ना वो जो जून में मैंने ये ट्रेड ली हुई थी उस वक्त ये CFD नहीं था। तो ये लास्ट मंथ के स्टार्ट में ये हुआ है कि मुझे इन्होंने कई पॉलिसी भेजी और मैंने उसको जो है ना वो जल्दी में मोबाइल पे ओपन किया हुआ, तो जल्दी से मैंने एग्री करके सबमिट कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने देखा तो मैंने तो ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं आपको बताता हूँ, सेटिंग में जाके आप जब देखेंगे ना, आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट टैब में जब जाते हैं ना, तो अकाउंट टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है यूरोप की। ठीक है, यूरोप की, और यहाँ पे साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज आ रही है, साइसेक। ठीक है, यहाँ पे AUS सिक्योरिटी आएगी। AUS जब आएगी तो तब आपका क्या होगा कि वो चला जाएगा CFD में, और 200 वाली आप ट्रेड लगा सकेंगे और 50 वाली ट्रेड जो है ना वो लिमिटेड हो जाएगी आपके लिए। तो इन्होंने मुझे किया, मेरे ऑस्ट्रेलियन में चेंज हो गया और मेरे सारे जो जितने भी स्टॉक थे वो CFD हो गए। ठीक है, अब मैक्सिमम स्टॉक देखें जो मैंने जून में जुलाई में लिए हुए, ठीक है, वो CFD आ रहा होगा। ठीक है, ये जुलाई वाला CFD, अगस्त वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना वो साइप्रस सिक्योरिटी में वापस लेके आए, मैं उस पॉलिसी के अंडर काम करना चाहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने दोबारा से मुझे जो है ना वो भेजा, और मेरे जो भी मैंने लॉगिन किया मेरे पास पॉपअप आ गया, मैंने एग्री करके सबमिट किया, तो मैं फिर इसी में वापस आ गया। उसके बाद से जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ वो CFD नहीं है, वो सीधे सीधे। अब ये देखेंगे, ये स्टॉक मैंने 16 जून को लिया था, जब इसका रेट था 7.16, $50 का ये मैंने लिया था। इसके यूनिट 6.98 यूनिट मुझे मिले थे, और ये 173% प्रॉफिट में जा रहा है अभी। ठीक है, दूसरी दफ़ा मैंने लिया 17 अगस्त को, फिर मैंने लिया 26 अगस्त को। ठीक है, तो ये 43% और ये 12%। ठीक है, अब देख लें $50 मैंने ये लगाए हुए और ये मुझे $86 प्रॉफिट में जा रहा है। मतलब इस ट्रेड को जब मैं क्लोज करूंगा तो मुझे 50 प्लस 86 ये अमाउंट मिलेगी। ठीक है, ये तकरीबन बनती है $136 बनती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये 50 इसको शामिल करके, नहीं, ये 50 भी आपके बैलेंस में आ जाएंगे और ये वाला भी आपके बैलेंस में। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि सारे में देख सकूँ। 173 पे नियो चल रहा है। टेस्ला मेरा ये 1 जुलाई को लिया था, ये 99% पे चल रहा है। जूम मैंने 1 जुलाई को लिया था, ये 62 पे चल रहा है। और ये देखिए टेक प्रॉफिट मैंने किसी का भी नहीं रखा। ठीक है, ये अपनी मर्जी से मैं क्लोज करूँगा जाके। आप टेक प्रॉफिट सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेट नहीं किया होगा। अब आ जाए जी, मुझे वो 18th का पीयर कैसे मिला था उसका मैं आपको बताता हूँ कि जून महीना मेरा क्लोज होता है। महीना क्लोज होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने एक पूरे महीने का रिव्यू देता हूँ फीड बना के, फीड की फॉर्म में। ठीक है जी, ये वो फीड है। इसमें ये एक इमेज लगा हुआ है जिसमें मैंने बताया कि लास्ट मंथ में ये मेरा प्रॉफिट है, एनुअल मेरा इतना हो गया 56.28, रिस्क और इतने, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है। ये उसका स्क्रीनशॉट आ गया स्टैट वाले का, ये उसके नीचे वाला आ गया 17 का पीयर का, और ये मेरे 100% स्टॉक का पीयर था। उसके बाद ये मैंने सारी फीड लिखी
लिखने के बाद मैंने जो है इसको टैग किया वो वाले जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, जैसे टेस्ला था, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, ठीक है, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं। और दूसरा मैंने बताया कि जो SPX है, जो बेंच मार्क्स हैं, SPX, नैस्डैक, डाउ जोन्स, तो मैंने इनका भी लिखा कि मैंने इनको भी बीट किया और इनको भी मैंने इनसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही है। इसको लगाने के बाद से मुझे एक कापी और मिल गया और मुझे 18 कापियाँ मिल गई। अगर ये इमेज का भी आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया, तो वो भी मैं आपको इसका बता दूंगा। ये जो चीज़ है जो ये बनी हुई है, ये भी एक्सेल शीट में बनाई हुई है मैंने, ठीक है। ये मंथली फीड की मैंने एक टैब बनाई है, उसमें यहाँ पे मैं परसेंटेजेस देता हूँ और इसका मैं ये मीटर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अपने जो इमेज है इसमें मैं फिर ऐड कर देता हूँ, ठीक। जी, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अपना सारा पोर्टफोलियो दिखाया। आज में मैंने रियल अपने जो स्टैट्स हैं वो भी दिखाए हैं आपको। तो काफ़ी सारे लोग मुझे यही कहते थे कि भाई आपने रियल अपने स्टैट्स नहीं दिखा रहे कि आपके कितने डॉलर्स हो गए हैं, आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ हो रहा है, आप रियल क्यों नहीं दिखाते। तो मैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और सिक्रेसी पर्सपेक्टिव से मैं नहीं दिखाता था, तो आज मैंने दिखा दिया इस वीडियो में। फ्यूचर में मैं फिर इसको नहीं दिखाऊंगा, तो कभी कभी मैं बीच बीच में दिखाता रहूँगा। इसमें मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया, अपने स्टैट्स सारे बता दिए कि अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहा है। हमने ऑलमोस्ट 16% के अराउंड जो है ना वो प्रॉफिट गेन किया है। तो उसके बाद जो मेरे स्टॉक्स कौन कौन से मैंने ऐड किए हैं मजीद अगस्त में, वो मैंने बता दिए, वो कितने % प्रॉफिट में रहे हैं वो भी इसमें मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा एक्सेल शीट में मैंने सारा आपको बता दिया कि मैं कैसे अपने स्टैट्स को जो है ना वो ट्रैक करता जा रहा हूँ। डेली मैं ट्रैक करता हूँ कि मेरा इस वक्त स्टॉक जो है ना जो पोर्टफोलियो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, और उसको मैंने कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव करना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने एक एक्सेल शीट में फार्मूला, इटोरो का फार्मूला ही क्रैक करके डाला है और उसको मैं डेली ऑब्जर्व करता रहता हूँ ताकि मेरा जो स्टैट्स हैं वो पॉजिटिव रहें। और जब स्टैट्स पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनमें से पोटेंशियल मुझे कॉपियर्स जो है ना वो मिल जाएंगे, जो मैं न्यूज़ फीड और एक्टिविटी से करता हूँ, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताए हुए थे कि आप कैसे जो है ना वो न्यूज़ फीड को फीड करके करेंगे। इसमें मैंने एक चीज़ आपको और बता दी कि मैं हर मंथ का जो स्टैट्स हैं वो मैं फीड की फॉर्म में फर्स्ट की डेट को अपडेट करता हूँ ताकि लोग मेरी परफॉर्मेंस को देखें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ भाई ये बंदा तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको कॉपी करना चाहिए। तो वो फीड मैंने जो बना के ना वो मैं शेयर करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।